वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स चैप्टर के जो एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सॉल्विंग करने वाले आपने कर लिए होंगे। वो कुछ एमसीक्यूज अगर आपने ये कर लिया तो इसका मतलब पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपका रेडी हो गया। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज ओनली वन जीरो, एटलीस्ट n जीरोस, मोर देन n जीरोस, एट मोस्ट n जीरोस। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, n है, तो एक सेकेंड। हाँ, तो अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है तो उसमें क्या होंगे, एट मोस्ट n जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एन अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला मतलब अगर ऊपर वाला पैराबोला कब होगा, ऐसे होता है पैराबोला, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन है जीरो से, तभी अपवर्ड पैराबोला होगा। ओके, इन एमसीक्यू को आप अपने आप सॉल्व करके देखो, क्या आपको ये आते हैं। अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो देन आपका पॉलिनोमियल चैप्टर क्लियर है, क्योंकि ये बहुत डीप इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x माइनस 9 देन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा जीरोस हैं, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर होगा, माइनस बी अपॉन ए, है ना। माइनस बी अपॉन ए का मीन है, माइनस बी अपॉन ए का क्या मतलब है कि माइनस का साइन आएगा। बी क्या होती है, जो एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट होता है, वो तो यहाँ है ही नहीं, तो वो तो कितना हो गया, जीरो। तो नीचे की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ऑप्शन लास्ट वाला करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ ए एन वन अपॉन ए आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वैल्यू ऑफ सी की निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ सी की कब आती है, जब हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी है ना, और अपॉन ए की वैल्यू जगह ए ही है ना, और अल्फा बीटा यानी कि ए मल्टीप्लाई, ये जो दो रूट्स हैं वो दे ही रखे हैं, ए मल्टीप्लाई वन अपॉन ए। तो ये तो कट के कितना आ जाएगा, वन। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एक कट के वन हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए। ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 6x² प्लस 5x माइनस 7, देन द वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोज निकाल लेते हैं। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू, क्यूबिक में क्या आएगा, माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो 6 अपॉन 2 कितना आ गया, 3। एक मिनट, आई थिंक इसमें क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है। ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, और एक साथ में आएगा ए, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 जीरोज होंगे, है ना। तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 3a। ओके, तो 3a इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, देन क्या होगा। अगर जीरोस इक्वल हैं तो इसका मतलब जो हमारा डी की वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की, इस वो किसके इक्वल हो जाती है, डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, डी इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ए सी। अब वो देखो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है। अब वो कह रहा है कि ये कब होगा, अगर सी और बी हैव अपोजिट साइन। सी और बी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सी और बी से, तो यहाँ पे हम फर्क किससे पड़ेगा, ए और सी से। अगर ए और सी के देखो सेम साइन होंगे, अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो आंसर प्लस में आएगा, अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो भी आंसर प्लस में आएगा। तो इनके ए और सी के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सी एंड हैव सेम साइंस। तो तभी हमारी डी इक्वल्स टू क्या होएगा, 0 होगा। करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एटलीस्ट डिग्री 1 एंड पी वाई इक्वल्स टू 0, देन वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, हमने ले लिया डिग्री 1 का है, यानी कि 2x प्लस 1,
है ना, डिग्री 1 का हो गया, कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया। और वो कह रहा है अगर पी वाई की वैल्यू, ये पी एक्स है यानी कि एक्स की जगह हमें क्या रखना है, वाई रखना है, तो क्या हो जाएगा 2y। अगर वो कह रहा है उसकी वैल्यू किसकी क्या आ रही है, अगर ये वैल्यू रख के हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये कब आता है 0, जब वो जो वैल्यू है वो क्या हो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ऑफ x, कि वो वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर रहे हैं और हमारा क्या इक्वेशन क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो वो क्या होती है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ x। ओके। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ कैसा होता है हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, याद रखना कैसा होता है, पैराबोला, ऐसे होती है पैराबोला की शेप। ओके, पैराबोला। Next MCQ, zeros of the polynomial can be determined graphically. Number of zeros of a polynomial is equal to the point where graph intersect किसको, x एक्सिस को। देखो अगर ये ग्राफ है और अगर यहाँ पे मान लो ये पॉलिनोमियल हमारा ऐसे है, तो ये जितनी जगह कट कर रहा है उतने ही उसके जीरोज होंगे। कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3, तो कितने जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के, 3। ओके। If the graph of polynomial does not intersect x but intersect y axis in one point, then the number of zero of the polynomial, अगर x को intersect नहीं कर रहा है तो no zeros, option 0 correct। The number of polynomial having exactly two zeros 1 and 2, अगर कोई भी polynomial के दे रखे हैं कि दो जीरो हैं 1 और 2, तो वो polynomial कितने, एक polynomial बनेगा उससे, अगर आपको दो जीरो पता है उससे कितने पॉलिनोमियल बना सकते हो, एक बना सकते हो, दो बना सकते हो, तीन, या फिर बहुत सारे। तो ऐसे बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, बहुत सारे पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं जिनके जीरो क्या हो, 1 और 2 हो। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी। और ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में, मोर देन 3, वो भी मोर देन 3 भी मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइटली। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस को अगर वो कट कर रहा है तो हमारा पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके। अ रियल नंबर ए इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कब होगा उसका पॉलिनोमियल, अगर उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो एफ ए इक्वल्स टू 0। तो आप देखो क्या ये एमसीक्यूज आपको अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे और कुछ यूनिक लगे, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो ऑल्सो। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू एफ वाई कट y एक्सिस एट, अगर x इक्वल्स टू एफ वाई है तो वो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, वो 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। नेक्स्ट, last MCQ of this series of chapter polynomial, but not the last but not the least. Okay, 1 0 of the polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is -1। एक जीरो दे रखा है उसने कितना, -1, तो प्रोडक्ट ऑफ द अदर जीरो निकालना है। उसने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे दी है कितनी हमें, -1, और हमें अदर कौन से जो है, बीटा और गामा, उनकी बतानी है कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा गामा क्या होता है, सी, है ना, अपॉन इस इक्वेशन के हिसाब से c अपॉन यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो 1, है ना, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, और ये -1 है ही, तो यहाँ c बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा गामा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -c आ गई। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या है, हमें यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब उसने एक जीरो कह रखा, -1 है, तो इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, -1 क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 1 ए आ जाएगा, प्लस बी एक्स, वैल्यू पुट कर देंगे, -b हो गया, प्लस सी। और अगर जीरो है तो उसकी में, अगर हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के, है ना। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारी, माइनस भी उधर गया, b प्लस का माइनस का a, और इधर से -1 का क्यूब, यानी कि -1 उधर जाके क्या हो गया, +1। और हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी, बीटा गामा की -c, यानी कि साइन चेंज, a किसका हो गया, प्लस का, a प्लस का, फिर -b और -1, a प्लस का -b -1, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर रियली में आपको ये एमसीक्यूज बहुत अच्छे लगे और आपको और बाकी चैप्टर्स पे ऐसी वीडियो एमसीक्यूज ऐसी सीरीज चाहिए, देन please subscribe my channel, like the video and don't forget to share. I will come with next video. Okay, till then, bye bye.